अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखेंगे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का ही मेटाबॉलिज्म है। लास्ट वीडियोस में हमने ग्लाइकोलाइसिस और टीसी साइकिल की बात की थी, वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म था। यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। लास्ट कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि भाई 5 शुगर वाली जो है वो 5 कार्बन वाली जो है वो शुगर मॉलिक्यूल बनेगा। अच्छा, 5 कार्बन वाली जो शुगर मॉलिक्यूल है वो हम लोग नॉर्मली भी जानते हैं कि हमारे पास डीएनए और आरएनए में मौजूद होता है। ठीक है, डीएनए और आरएनए का मेन जो मोटिव इसमें जो कार्बन एटम की जो शुगर जो बन रही है 5 कार्बन एटम की, मेनली हमारे पास डीएनए में यूज होती है। और सेकंड जो इसका मेन फंक्शन है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना, ये जो है वो हमारे ग्लाइकोलाइसिस को भी साथ दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसको जो है हम लोगों के पास और भी 2 से 3 नाम है। क्या क्या है? शंट पाथवे कहलाता है। अच्छा, शंट का मतलब क्या होता है? शंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का फ्रीज हो जाना या रुक जाना। अब वो क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में हम आगे जाके बात करेंगे कि शंट क्यों कहलाता है। ठीक है, लिंक्ड पाथवे भी कहलाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, एचएमपी पाथवे कहलाता है, फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहला रहा होता है। ये होता क्या है? ये हमारे साइटोसोल में आकर हो रहा होता है, क्योंकि हमारी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो भी साइटोसोल में ही हो रही होती है और ये जो है ग्लाइकोलाइसिस से लिंक्ड हुआ होता है। अच्छा, ये शंट क्यों कहलाता है? शंट का मतलब मैंने अभी बताया कि शंट का मतलब होता है फ्रीज हो जाना या रुक जाना। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? या फिर ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट से स्टार्ट हो रहा होता है। आपको याद होगा जो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस में जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो देखी थी, उसमें हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की वीडियो में एक हमारे पास इंटरमीडिएट था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास इसका प्रीकर्सर होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, सेकंड मॉलिक्यूल होता है वो बन रहा होता है। ठीक है, वो वहां से हमारे पास जो है ये स्टार्ट हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस के, वो वहीं पर जो है दोबारा से रिकनेक्ट हो जाता है ये एंड होने के बाद। इसी वजह से जो है शंट कहलाता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल थी। ठीक है, ये आप लोग को याद होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, देन आगे फर्दर प्रोसेस चलता है जहां पर ये ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू हो रहा होता है। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही आपके यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पाथवे स्टार्ट हो जाता है, जो कि होता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। यहाँ पर ये फ्रीज कर देता है ग्लाइकोलाइसिस को, देन फ्रीज करने के बाद यहाँ पर पेंटोस फॉस्फेट पाथवे स्टार्ट होता है और यहाँ से फिर आपके पास इसका जो एंड प्रोडक्ट जो होता है ना पेंटोस फॉस्फेट पाथवे का, वो आपका होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि आपके ग्लाइकोलाइसिस के ऑक्सीडेटिव पाथ को स्टार्ट करवा रहा होता है देन। ठीक है, ये आपको बात याद होगी, अगर नहीं याद तो पिछली वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे की बात समझ आ सके। ये यहाँ पर फ्रीज करवा के आगे काम कर रहा होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं शंट पाथवे, यानी कि फ्रीज करवा रहा है। ठीक है, शंट करवा रहा है। अच्छा, ये हमें चाहिए क्यों? जब आपके पास इसमें आपके पास 36 एटीपीस आ रहे हैं, 32 एटीपीस आ रहे हैं, ठीक है, आपकी अच्छी खासी जो है वो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, आपके पास डीएनए और आरएनए कोई एनी टाइम पे फॉर्म नहीं हो रहा होता कि इतनी ज्यादा राइबोज शुगर हमें चाहिए होगी, इतनी ज्यादा राइबोज शुगर हमें चाहिए भी नहीं होती। दैट्स वाई आखिरकार ये चाहिए क्यों, बन क्यों रहा है? अच्छा, ये जो हमारे पास जो पाथवे है ना, ये पाथवे एक तो हमारे पास 5 कार्बन शुगर बना रहा होता है। 5 कार्बन शुगर हमारे डीएनए और आरएनए में होता है। ठीक है, एक तो वो शुगर बना रहा होता है और दूसरी चीज कि ये जो है ना आपको NADPH के मॉलिक्यूल्स दे रहा होता है। और आपको शायद याद हो, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, TCA में बात की थी कि एक NADPH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है, तो इस साइकिल में जो है वो NADPH के मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। उसके अलावा आपके जो है वो डीएनए आरएनए की शुगर बन रही होती है, SAM बन रहा होता है। ये क्या करता है? ये मिथाइल ग्रुप देता है मिथाइलेशन रिएक्शंस को। ठीक है, उसके अलावा NADPH बना रहा होता है। NADP की अगर सिंथेसाइज हो रही है तो NADP बन रहा है, तो इसकी सिंथेसाइज की वजह से क्या बनेगा? आपका फैटी एसिड बन सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूक्लियोटाइड्स, सारी चीजें बन सकती है। उसके अलावा अगर इसके थ्रू अगर डिटॉक्सिफिकेशन अगर करवाते तो रिडक्शन करवा सकते हैं हम ऑक्सीडाइज ग्लूकोज का, साइटोक्रोम P450 इम्यूनो ऑक्सीजनेसिस बन सकती है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सकती है, ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट सकती है। इसका मेन जो इसका मकसद है करने का वो ये है कि एक्स्ट्रा एनर्जी की सोर्स हमारे पास प्रोवाइड हो सके। जब हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की नीड होती है और जब ग्लाइकोलाइसिस इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहा होता, एटीपी से इतने नहीं दे पा रहा होता, तब ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे बल्क की सूरत में हो रहा होता है। ठीक है, जब पता है कि NADP आ रहा है तो इसकी NADPH जो है इसका इनिशिएट करवा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसी को जो है वो स्टिमुलेट भी करवा रहा होगा, इनहिबिट भी करवा रहा होगा इसी की वजह से। अब ये किस तरीके से होता है, इनहिबिशन इसकी किस तरीके से होती है, किस वजह से होती है, सब भी हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके पाथवे की, कि पाथवे आखिरकार स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी रेगुलेशन की अभी मैंने बात करी, जैसे
कि रेगुलेशन किस तरीके से हो रही होगी कि NADP फॉर्म कर रहा है। अगर NADPH अगर कम होगा, NADPH जब फॉर्म कर रहा है अगर वो कम होगा तो इसको जो है रोक दिया जाएगा, जाहिर सी बात। तो जो NADPH अगर कम होगा यानी कि हमारी बॉडी को जरूरत है तो स्टिमुलेट कर दिया जाएगा इस पाथवे को, ताकि ये जब स्टिमुलेट हो जाएगा अगर ये पाथवे तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा NADPH मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे, ठीक है। और अगर NADPH मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है तो हमारे पास जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है इसको क्या सिग्नल मिलेगा, इसको सिग्नल मिलेगा कि भाई बहुत हो गया, NADPH बहुत है हमारे पास, अभी अभी कोई जरूरत नहीं है, उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये इसकी रेगुलेशन हो जाती है। और इसका की एंजाइम क्या है? की एंजाइम यानी कि जिस पे पूरा डिपेंड करता है, अगर ये एंजाइम नहीं हुआ तो इसकी वजह से जो है इनहिबिशन हो सकती है। कौन सा एंजाइम है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्यों है? हमने पहले वाली हमने उसमें देखा था, पिछली वाली उसमें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ही शंट होकर आपके पास ऑल्टरनेटिव पाथवे बना रहे हैं। तो ये शंट होने के बाद जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब ये चेंज करेगा तो उसका जो एंजाइम है, अगर ये एंजाइम अगर मेन फर्स्ट एंजाइम अगर नहीं होता तो आपके जो है आगे का रिएक्शन नहीं हो सकता। और वो एंजाइम कौन सा है? वो एंजाइम है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। और अगर चीज, अच्छा एक इंपॉर्टेंट सी बात है जो कि एक्स्ट्रा है बट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि G6P ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर कम हो जाता है तो आपको हीमोलाइटिक एनीमिया भी हो सकता है। ये क्यों, ये किस वजह से है, इसका क्या प्रोसेस है, ये भी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। अभी इतनी बात जरूर याद रखें कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर होता है तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कर सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इसके मेन बात पर कि इसका पाथवे क्या है क्या नहीं है। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो है उसके हमारे पास दो स्टेप्स है, ठीक है। दो स्टेप्स में इसको भी डिवाइड कर दिया गया जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस को किया गया था। सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव पाथवे और दूसरा है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत है, और ये नॉन ऑक्सीडेटिव है यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव पाथवे की बात करते हैं तो ऑक्सीडेटिव पाथवे में सबसे पहले हमने देखा था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आ जाता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम आके जब रिएक्ट करता है इस पर, तो ये आपके पास 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन बना लेता है, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज यानी कि हाइड्रोजन निकल रहा होगा। जब हाइड्रोजन निकलेगा तो ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा? आपका NADP ले लेगा, जो कि आपका NADPH में फॉर्म कर देगा। ये आपका हो गया फर्स्ट NADPH की फॉर्मेशन, ठीक है। NADPH की फॉर्मेशन हो गई। ये NADPH का एक मॉलिक्यूल कितने ATPs बना सकता है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज के बाद जो आपका मॉलिक्यूल बना, जो आपका बना, क्या बना? 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, ठीक है। इस पे आपका एंजाइम आके वर्क करेगा ग्लूकोनोलैक्टोनेज, ठीक है। लैक्टोनेज एंजाइम है यानी कि इसको तोड़ रहा होगा, लैक्टोन को अलग कर रहा होगा। क्या बना देगा? ये बना देगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है। और यहां पर आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल भी यूज होगा। वाटर का मॉलिक्यूल, जब भी आपके पास कोई भी चीज अलग होती है, टूटती है, ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर आपका वाटर का मॉलिक्यूल आकर रिएक्ट करता है और वो वहां पर ब्रेकेज करवाता है डिहाइड्रेशन के थ्रू, ठीक है। हाइड्रेशन के प्रोसेस, हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यहाँ पर इसकी ब्रेकेज हो रही है फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन की। लैक्टोन इसमें से अलग हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे आकर आपका रिएक्ट करेगा 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज, यानी कि दोबारा से आपके हाइड्रोजन की सब्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट पे 6 फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेज आकर एंजाइम एक्ट करेगा। डिहाइड्रोजिनेज है यानी कि एक H का मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बन गया? NADP, NADPH में चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपका एक कार्बन का एटम भी जाएगा। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है ना, यहाँ से आपके पास एक कार्बन का एटम भी निकलेगा। वो किस फॉर्म में निकलेगा? वो निकलेगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। यानी कि अब ये जो आपके पास मॉलिक्यूल था 6 कार्बन, ये आपके पास हो जाएगा 5 कार्बन एटम, क्या? राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब सोचने की बात यह है कि भाई जब यहाँ पर राइबोलोज 5 फॉस्फेट बन गया तो आगे इसको चलाने की जरूरत क्या है? इसको आगे इसलिए चलाया जाता है ताकि आपके नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में जो है ना जाकर ये आपके नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे में जाकर क्या करता है?
कि दोबारा से इसको कनेक्ट कर देता है आपके ग्लाइकोलाइसिस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट देकर। सही है। इस तरीके से ये आगे कंटिन्यू करता है और अपना एंड प्रोडक्ट दे देता है। एंड प्रोडक्ट ये हो सकता है, लेकिन कब? जब हमारी बॉडी को डीएनए या आरएनए फॉर्म करने की जरूरत है, जब माइटोसिस हो रही है, तब आपके पास ये पाथवे यही पर स्टॉप हो जाता है और यही आपका एक तरीके से एंड प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, यहां पर आकर आपकी ये ऑक्सीडेटिव पाथवे जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे की बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।